आधी रात का वक्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती, एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है अफरीती हॉरर स्टोरी एपिसोड नंबर 16। जमशेद को जिस वक़्त होश आता तो अपने आप उसके स्याह हड्डियों के पिंजर को देखकर वो खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगने लगता। वक़्त गुज़र रहा था, मगर जमशेद को वक़्त के गुज़रने का बिल्कुल एहसास नहीं था। बार बार उसके जिस्म से बिच्छू चिमट कर उसके गोश्त को कतर कतर कर खा जाते, और फिर कुछ वक़्त गुज़र जाने पर उसका जिस्म अपनी असली हालत में आता और एक बार फिर बिच्छुओं की फ़ौज नमूदार होती और उसके जिस्म को डसने और खाने लगती। अज़ियत और नाकाबिले बर्दाश्त कर्ब का एक मुसलसल अमल था, जिसमें से जमशेद गुज़र रहा था। दिन गुज़रते गए, महीने गुज़रते गए, उसका जमशेद को कुछ एहसास नहीं रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जहरीले बिच्छुओं की फ़ौज उसके जिस्म को हड्डियों का पिंजर बनाकर जा चुकी थी और वो बेहोश हो चुका था कि हस्बे मामूल कुछ वक़्त गुज़रने पर उसे होश आया तो उसने देखा कि वो घुप अंधेरे में है। उसने सोचा कि शायद सुरंग में जलती रहने वाली मशल बुझ गई है। पहले उसका सिर्फ ऊपर वाला धड़ ही हरकत कर सकता था, निचले वाला धड़ हरकत नहीं करता था, मगर अब उसे महसूस हुआ कि वो अपने निचले धड़ को भी हिला सकता है। वो जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसका सर छत से टकरा गया। वो बड़ा हैरान हुआ कि सुरंग की छत अपने आप इतनी नीचे कैसे आ गई थी। उसने बाजू खोलकर दीवार को टटोला तो उसे मालूम हुआ कि वो सुरंग में ही है, मगर सुरंग सिकुड़ कर पहले से ज़्यादा तंगो तारीक हो गई है। उसने अपने पीछे टटोल कर देखा, उसके पीछे सुरंग की दीवार थी। वो पूरा खड़ा नहीं हो सकता था। उसने झुककर सुरंग की दूसरी जानब आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सुरंग की दोनों जानब दीवारों पर हाथ रखकर चल रहा था। अचानक गर्म हवा का एक झोंका सामने की जानब से आया और उसके जिस्म को छू कर गुजर गया। जमशेद एक लम्हे के लिए रुक गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे कहीं आगे आग जल रही है, लेकिन आगे चलने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। सुरंग में गर्म हवा अब नहीं थी। वो चल पड़ा। सुरंग बिल्कुल सीधी जा रही थी। सुरंग की बंद फिजा पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। खामोशी के सन्नाटे में जमशेद को सरगोशी सी सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ये किसी औरत की सरगोशी थी। वो एक पल के लिए रुक गया। सरगोशी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी और फिर गहरा सकूत छा गया। जमशेद समझ गया कि ये आवाज़ सवाए किसी बदरू के और किसी की नहीं हो सकती। वो चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, सुरंग की फिजा गर्म होती जा रही थी। उसे खतरा था कि कहीं वो अचानक किसी आतिश फशां पहाड़ के खोलते हुए लावे में ना गिर पड़े। वो रुक रुक कर चल रहा था। सुरंग की फिजा ज़्यादा गर्म होने लगी। वहाँ दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो रुक भी नहीं सकता था। उसे हर हालत में आगे ही बढ़ना था। जब सुरंग में गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो जमशेद दीवार के साथ लाकर बैठ गया
और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। वापस जाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सुरंग की सारी फिजा ही गर्म हो चुकी होगी। आगे जरूर या तो कहीं खोलता हुआ लावा बह रहा है या फिर आग ही आग लगी हुई थी। जमशेद का जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। तपश की वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। वो वापस मुड़ गया और सुरंग में झुककर पीछे को चलने लगा, मगर सुरंग की सारी फिजा ही गर्म हो रही थी। वो जहां से चला था वहां आ गया। अंधेरे में उसने सुरंग की बंद दीवार पर हाथ रखा तो वो भी गर्म हो रही थी। उसे यकीन होने लगा कि वो उसी सुरंग में जलकर राख हो जाएगा। वो बैठ गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। अचानक उसे गैबी औरत की सरगोशी एक बार फिर सुनाई दी। मेरे पास क्यों नहीं आ जाते? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो जानता था कि यह किसी बदरू की आवाज़ है, लेकिन उसे ख्याल से कि शायद इसी बदरू के सहारे वो इस जहन्नम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाए। उसने पूछा कि तुम कौन हो? औरत की सरगोशी सुनाई दी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जमशेद ने कहा, क्या मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? औरत ने सरगोशी में जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन पुरइसरार औरत खामोश हो गई। जमशेद ने पूछा, लेकिन क्या? अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती तो मुझे अपने पास किस लिए बुला रही हो? पुरइसरार औरत ने सरगोशी में कहा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। सुरंग में आग की तपश बढ़ती जा रही थी। जमशेद ने महसूस किया कि अगर वो कुछ देर मजीद सुरंग में बंद रहा तो उसके जिस्म को आग लग जाएगी। उसने बगैर सोचे समझे कह दिया, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मगर पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा जिस्म जल रहा है। औरत की आवाज़ आई, एक बार फिर सोच लो। अगर तुमने मेरी शर्त पूरी ना की तो तुम्हारा जो अंजाम होगा फिर उससे मैं भी तुम्हें ना बचा सकूंगी। जमशेद की जान पर बनी हुई थी। वो हर कीमत पर इस जहन्नम से निकलना चाहता था। उसने चीख कर कहा, मुझे मंजूर है, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ। पुरइसरार औरत की उसकी आवाज़ से ज़्यादा पुरइसरार हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा कि मेरी शर्त यह है कि तुम्हें अपना आप मेरे हवाले कर देना होगा। जमशेद ने कह दिया, मुझे मंजूर है। कुदरत जमशेद का इम्तहान ले रही थी। कुदरत देखना चाहती थी कि जमशेद अपने एतकाद पर कितना साबिते कदम है। अगर जमशेद ज़रा और सब्र करता तो कुदरत की तरफ से खुद ब खुद उसकी निजात का ज़रिया पैदा होने वाला था, मगर जमशेद का एतकाद अभी इतना पुख्ता नहीं था। उसने घबराकर पुरइसरार औरत की शर्त तस्लीम कर ली। उसके साथ ही सुरंग की दीवार एक जगह से शक हो गई और वहां से एक रास्ता बन गया। वहां से पुरइसरार सी रोशनी अंदर आ रही थी। पुरइसरार औरत ने सरगोशी में कहा, इस रास्ते से निकल आओ। जमशेद जल्दी से दीवार के शिगाफ में दाखिल हो गया। वहां आग की तपश की बजाय बड़ी खुशगवार ठंडक सी थी। जमशेद के बाहर निकलते ही दीवार का शिगाफ हल्के से धमाके की आवाज़ के साथ बंद हो गया। औरत की सरगोशी सुनाई दी, चलते आओ। जमशेद धुंधली रोशनी में चलने लगा। यहाँ भी उसकी दोनों जानब दीवारें थी और जगह भी एक सुरंग की मानद थी, मगर उसकी छत ऊंची थी और कहीं कहीं दीवारों में धीमी रोशनी वाले दिए जल रहे थे, जिनकी मध्यम रोशनी ने वहाँ की फिजा को ज़्यादा पुरइसरार बना दिया था। जलती भुनती सुरंग में से निकलने के बाद जमशेद उस कुशादा सुरंग की खुशगवार ठंडक में सुकून महसूस कर रहा था। अगर उसे कोई डर था तो सिर्फ इस बात का कि कहीं किसी तरफ से काले बिच्छुओं की फौज अचानक निकलकर उस पर हमला न कर दे। उस औरत की पुरइसरार सरगोशी सुनाई दी, आगे तुम्हें एक जीना मिलेगा। जीना चढ़ोगे तो एक बंद दरवाज़ा आएगा। दरवाजे के बाहर एक काला नाग पहरा दे रहा होगा। तुम्हें अपनी तरफ आता देखकर वो फुंकारेगा, मगर घबराना मत। काले नाग से कहना, शिवानी गर्मिया की जय हो। वो तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। तुम दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाना। उस वक़्त जमशेद को पता चला कि यह किसी हिंदू औरत की बदरू है। अब उसे पछतावा लगा और उसने उसकी शर्त मानकर बहुत बड़ी गलती की है।
फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार वहां से निकलने के बाद वो इस औरत से भी रूपोश हो जाएगा। वो नहीं जानता था कि इस बदरू औरत शिवानी के चुंगल से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा, और उसकी शर्त मानकर उसने अपने आप को एक ऐसे अंधे कुएं में गिरा दिया है कि जहां से निकलना उसके बस की बात नहीं होगी। सुरंग में चंद कदम चलने के बाद एक जीना ऊपर को जाता था। वो उसकी सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर बंद दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे सांप की फुंकार सुनाई दी और उसने एक काला नाग देखा जो फन खोले उसकी तरफ टिकटकी बांधे देख रहा था। सांप ने जमशेद पर हमला किया तो वो जल्दी से पीछे हट गया और उसने कहा, शिवानी गर्मिया की जय हो। काला नाग फन समेट कर एक तरफ चला गया और उसके जाते ही दरवाजा खुल गया। जमशेद ने झांक कर देखा, ये ऊंची छत वाला छोटा सा कमरा था। दीवारों पर आमने सामने दो मशालें जल रही थी। दरमियान में कालीन बिछा हुआ था जिस पर एक लंबे सुनहरे बालों वाली गोरे रंग की जवान औरत 16 सिंगार किए तकिए का सहारा लिए नीम दराज थी। उस औरत ने जमशेद की तरफ देखकर कहा, मेरे पास आकर बैठ जाओ। जमशेद दरवाजे से हटा तो दरवाजे के पट अपने आप बंद हो गए। वो औरत के पास आकर कालीन पर बैठ गया। उस जवान औरत के हुस्न और जमाल से जमशेद भी मुतासर हुए बगैर ना रह सका। औरत की नीली आंखें जमशेद को मुसलसल ताक रही थीं। जमशेद खामोश बैठा था। औरत की आंखों में एक जबरदस्त तिलस्मी कशिश थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी शर्त मानकर अक्लमंदी का सबूत दिया है, वरना इस वक्त तुम जिंदा ना होते। उस पुर इसरार औरत के माथे पर हिंदू औरतों की तरह सुर्ख तिलक लगा हुआ था। जमशेद ने पूछा, तुमने मुझसे जो शर्त मनवाई है इसका मतलब मैं नहीं समझ सका। तुमने कहा था कि मैं अपना आप तुम्हारे हवाले कर दूं, इससे तुम्हारी क्या मुराद थी? उस औरत ने कहा, मेरा नाम शिवानी है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। जमशेद ने एक नज़र से कमरे का जायजा लिया और शिवानी से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है? शिवानी ने गाँव तकिए पर पहलू बदलते हुए मोहब्बत भरी निगाहों से जमशेद को देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम सवाल बहुत करते हो, क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं कि तुम्हें एक जवान और खूबसूरत औरत का साथ मिल गया है और तुम मौत के मुंह से जिंदा निकल आए हो? जमशेद ने दिल में सोचा कि अक्लमंदी का तकाजा यही है, इस औरत से ज़्यादा सवाल जवाब ना किए जाएं और इसकी रजामंदी में शामिल होकर इसका दिल जीता जाए और फिर यहाँ से फरार होने की कोशिश की जाए। इतना वो समझ गया था कि यह किसी गुनाहगार बुत परस्त औरत की बदरूह है जो खूबसूरत औरत का रूप धार कर उसके सामने बैठी है। जमशेद ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, शिवानी जी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। शिवानी बदरू ने जमशेद के हाथ को दूसरे हाथ से थपथपाते हुए कहा, शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? अगर तुम मेरी शर्त ना मानते तो मैं तुम्हें छोड़कर जा चुकी होती। शिवानी बदरू उठ खड़ी हुई। उसने कहा, मेरे साथ आओ। उसने जमशेद का हाथ थाम रखा था। जमशेद चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। सामने वाली दीवार में एक तंग दरवाजा था जो खुला था। आगे एक जीना नीचे उतरता था। नीचे एक तय खाना था जिसकी दीवारों पर मशलें जल रही थी। उनकी रोशनी में जमशेद ने देखा कि तय खाना बड़ा था। उसकी दीवारों में ताक थे जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थीं। एक ताक में किसी देवी की बड़ी मूर्ति थी जिसके पांव में लुबान सुलग रहा था। तय खाने की फिजा लोबान की खुशबू से भूजल हो रही थी। उस बड़ी मूर्ति के पास फर्श पर बांस की 2 और आरतियां साथ साथ पड़ी थी। आरती बांस की वो स्ट्रेचर ऐसी चारपाई होती है जिस पर हिंदू लोग अपने मुर्दे को डालकर जलाने के लिए शमशान भूमि ले जाते हैं। आरतियों के सरहाने दोनों जानब एक एक नौजवान लड़की नीम उरिया लिबास में खड़ी थी। दोनों के बाल उनके शानों पर बिखरे हुए थे। दोनों के हाथ में 2 कटोरे थे जो खून से भरे हुए थे।
मालूम नहीं ये खून किसी इंसान का था या किसी जानवर का। दोनों लड़कियां बुत बनी साकत खड़ी थी। शेवानी की बदरू जमशेद को लेकर उन आरतियों के पास आकर बोली, यहाँ से मेरी शर्त की पहली शीरीनी यानी कि मरहला शुरू होती है। तुम अपना आप मेरे हवाले कर चुके हो, तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगी। अगर तुम ज़रा सा भी हचकचाए या तुमने मेरा हुक्म मानने से इनकार किया तो इसी लम्हे तुम नरक की आग में झुलसती हुई सुरंग में पहुंचा दिए जाओगे। जमशेद को मौत का बिल्कुल खौफ नहीं था। इस्लाम कबूल करने के बाद उसके दिल से मौत का खौफ निकल चुका था, लेकिन वो अभी मरना नहीं चाहता था। वो जिंदा रहकर इस दुनिया में ही अपने गुनाहों का कफारा अदा कर देना चाहता था, ताकि मरने के बाद उसकी रूह गुनाहों के बोझ से आज़ाद होकर अगली दुनिया में जाए। उसने कहा, मैं अपनी शर्त का पाबंद हूँ, लेकिन मुझे क्या करना होगा? शेवानी बदरू ने जमशेद को मुतंबा करते हुए कहा, तुम्हें सवाल करने की इजाज़त नहीं है, तुम मेरे हुक्म के पाबंद हो। जमशेद खामोश हो गया। शेवानी ने सामने रखी आरतियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक आरती पर लेट जाओ। जमशेद कैसे इनकार करता। वो खामोशी से आगे बढ़ा और एक आरती पर सीधा लेट गया। शिवानी बदरू ताक में रखी बड़ी मूर्ति के पास गई और उसके पांव में सुलगते हुए लोबान की तश्तरी उठाई और कुछ मंत्र मुंह में पड़ती हुई दोनों आरतियों के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाने लगी। आरती पर सीधा लेटा जमशेद शेवानी को अपने गिर्द चक्कर लगाते खामोश निगाहों से देख रहा था। कुछ चक्कर लगाने के बाद शेवानी बदरू ने लोबान वाली तश्तरी मूर्ति के कदमों में रख दी। फिर दोनों हथेलियां खोलकर लोबान में से उठते हुए धुएं को अपने चेहरे पर मलने लगी। फिर उसने पलटकर अपना चेहरा देवी की मूर्ति की तरफ उठाया और दोनों बाजू फैलाकर बुलंद आवाज में कहा, माता अग्नि मुझे वरदान दे, मुझे वरदान दे। जय हो माता अग्नि की जय हो। और उसकी आवाज में आवाज मिलाकर आरतियों के सराहने की जानब खड़ी खून के कटोरों वाली लड़कियों ने भी जय हो माता अग्नि का नारा बुलंद किया। आरती पर लेटने से पहले जमशेद ने दोनों लड़कियों के हाथों में जो कटोरे थे उनमें खून देख लिया था। वो परेशान था कि कहीं ये बदरूहें उसे मूर्ति के आगे कुर्बान ना करने वाली हों। उसने सोच लिया था कि अगर ऐसी बात हुई तो वो इन बदरूहों का मुकाबला करेगा और वहां से भाग निकलने की कोशिश करेगा। शेवानी बदरू आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती जमशेद के साथ वाली खाली आरती के पास आकर खड़ी हो गई। फिर वो झुकी और आरती पर बिल्कुल इसी हालत में सीधी होकर लेट गई जिस हालत में जमशेद लेटा हुआ था। उसने लेटते ही जमशेद का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने दिल पर रख लिया और पुर इसरार आवाज में किसी मंत्र का जाप करने लगी। जमशेद का बायां हाथ शेवानी बदरू के दिल पर था और उसके ऊपर शेवानी बदरू ने अपना हाथ रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद जमशेद को अपना हाथ गर्म होता महसूस हुआ और फिर उसके हाथ की गर्मी उसके बदन में सरायत करने लगी। वो जब्त किए हुए आरती पर सीधा लेटा रहा। ये गर्मी इतनी नहीं थी कि जिसे वो बर्दाश्त ना कर सकता। शिवानी बदरू मंत्र पढ़े जा रही थी और उसकी आवाज बुलंद होने लगी। बुलंद होते होते वो दोबारा मदम हो गई। जमशेद के बदन में गर्म लहरें दौड़ने लगी। ये लहर उसके शिवानी के दिल पर रखे हुए हाथ में से निकलती और उसके सारे जिस्म में फैल जाती। उसके बाद जमशेद के जिस्म को हल्के हल्के झटके लगने लगे और वो कुछ घबरा गया। उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन इस इंकशाफ से उसका दिल कांप उठा कि उसके बोलने की कुव्वत खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसे झटके लगने बंद हो गए। अब उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था और उसके कानों में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी थी। कभी आवाज़ें इतनी तेज हो जाती कि जमशेद को अपने कान बंद होते लगते। कभी इन आवाज़ों की गूंज धीमी होकर बिनबनाहट में तब्दील हो जाती। मंत्रों का जाप करते करते शिवानी बदरू ने चीख ऐसी आवाज़ में जयकार बुलंद किया कि जय हो माता अग्नि की। और उसके फौरन बाद दोनों लड़कियों ने भी यही जयकारा बुलंद किया और खून से भरे हुए कटोरे थामे
आरतियों के पांव की तरफ आ गई। वहां आते ही दोनों लड़कियों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जमशेद उन लड़कियों को देख रहा था। शिवानी बदरू खामोश हो गई थी। लड़कियां मंत्र पढ़ने लगी थी और फिर उन्होंने मंत्र पढ़ते पढ़ते हाथ कटोरों में डाले और आरतियों पर खून के छींटे मारने लगी। खून का छींटा जमशेद के चेहरे पर पड़ा तो उसने आंखें बंद कर लीं। दोनों लड़कियां थोड़ी थोड़ी देर बाद मंत्रों का जाप करते शिवानी बदरू और जमशेद पर खून के छींटे फेंक रही थीं। जब उनके कटोरों में भरा हुआ खून खत्म हो गया तो वह मंत्र पढ़ती हुई 10 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गईं। खून के कतरे जमशेद के होंठों पर भी पड़े थे और उसे खून का जायका महसूस हो रहा था। उसने हाथ से अपने होंठों पर से खून पूंझना चाहा, लेकिन उसे मालूम हुआ कि वो अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकता, सिर्फ अपनी आंखें हिला सकता है। और उसका हाथ अभी तक शिवानी बदरू के दिल पर था और उसके ऊपर शिवानी ने उसी तरह अपना हाथ रखा हुआ था। उसने आंखें घुमाकर आरती पर लेटी शिवानी बदरू पर नजर डाली। शिवानी आहिस्ता आहिस्ता जमशेद की तरफ पहलू बदल रही थी। वो लेटी लेटी ऐसे पहलू की तरफ हो रही थी जैसा ये सब कुछ ख्वाब की हालत में हो रहा हो। जमशेद अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल सकता था। शिवानी एक तरफ को झुकते झुकते एकदम से जमशेद के ऊपर गिर पड़ी। जमशेद को ऐसे लगा कि जैसे उसके ऊपर कोई ऐसा दरिंदा गिर पड़ा हो जिसके जिस्म पर हजारों लाखों लंबे लंबे कांटे हो। ये कांटे उसके बदन में चुभ गए थे और उसके जिस्म में दर्द की टीसें उठने लगी। जमशेद के मुंह से बेइख्तियार एक लंबी चीख निकल गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठ रहा है। खौफ और दहशत की वजह से उसका हलक खुश्क हो गया था। उसके हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसका जिस्म ऊपर को उठ रहा था और शिवानी बदरू का सैकड़ों मन वजनी कांटों से भरा हुआ जिस्म नीचे की तरफ जा रहा था। फिर एकदम उसके कानों में औरतों के मंत्र पढ़ने की बुलंद और तेज आवाजें गूंजने लगीं। उसकी आंखों का अंधेरा गायब हो गया और उसका जिस्म भी हल्का हो गया। उसने देखा कि वो शिवानी बदरू के जिस्म के अंदर से गुजरकर बाहर निकल आया है और शिवानी उसकी आरती पर सीधी पड़ी है। उसका जिस्म आरती से 10 फुट बुलंद होकर फिजा में ठहर गया था। लड़कियों के तेज तेज मंत्र पढ़ने का शोर ज्यादा बुलंद हो गया। मंत्रों के शोर में उसका फिजा में मुअल्लक जिस्म अपने आप बाईं तरफ हट गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस आरती पर आकर लेट गया जिस आरती पर थोड़ी देर पहले शिवानी लेटी हुई थी और उसे अभी तक अपने जिस्म में चुभे हुए कांटों की चुभन महसूस हो रही थी। उसने आंखें मोड़ कर देखा। शिवानी बदरू अपनी आरती से उठकर उसकी आरती के पहलू में आकर खड़ी हो गई थी और उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। लड़कियों के मंत्र पढ़ने की आवाजें बुलंद हो गईं। जमशेद को जब अपना जिस्म जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था और उसका सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके दिल की धड़कन मदम हो गई थी। उसकी आंखें जैसे पथरा गईं। वो आरती पर लेटे लेटे पथराई हुई आंखों से शिवानी को देख रहा था। शिवानी बदरू के चेहरे और जिस्म पर खून के छींटों के बेशुमार धब्बे पड़े हुए थे और उसके चेहरे पर भी खून के छींटों के सुर्ख निशान थे। उसके देखते ही देखते शिवानी ने अपना एक बाजू ऊपर को उठाया और उसकी खूबसूरत शक्ल बदलना शुरू हो गई। उसका रंग जो गोरा था स्याह हो गया और उसकी नीली आंखें सुर्ख हो गईं और आंखों के हल्के गहरे स्याह गड़ों की तरह नजर आने लगे। उसके सुनहरी बाल स्याह होकर उसके सर पर गुच्छा से बन गए और उन बालों में जमशेद ने सांपों और बिच्छुओं को रेंगते हुए देखा। वो औरत एक हसीन औरत से बदरू का रूप धार चुकी थी। वो अपने असली रूप में वापस आ गई थी। उसकी उंगलियों के नाखून नोकीली छुरियां बन गए थे जिनमें से खून टपकने लगा था। शिवानी बदरू ने वहशत के डरावनी आवाज में जमशेद को घूरते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, मेरा हाथ थाम कर अपनी आरती से उठो। जमशेद की अपनी कुव्वत इरादी मफलूज हो चुकी थी। उसको काले जादू ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ये वो काला जादू था जो कभी वह दूसरों पर किया करता था। आज वो खुद उसकी लपेट में आ गया था। उसका बाजू अपने आप ऊपर उठा और उसने शिवानी का हाथ थाम लिया
और आरती पर से उठ खड़ा हुआ। शिवानी उसे अपने साथ लेकर उस असीबी बुत खाने के दरवाजे से निकल गई। जमशेद उसके साथ ऐसे चल रहा था जैसे कोई तिलस्म ज़दा इंसान ख्वाब की हालत में चलता है। उसकी यादाश्त और उसके अपने महसूसात अपनी असली हालत में जिंदा सलामत थे, मगर उन पर उसका इख्तियार ख़त्म हो चुका था। वो अपने आप को शेवानी बदरू का गुलाम समझने लगा था। शेवानी बदरू उसे एक नीम तारीक वीरान से कमरे में ले गई, जहां दीवार के साथ 8 ताबूत फर्श पर रखे हुए थे। हर एक ताबूत का ढकना उठा हुआ था। शेवानी बदरू जमशेद को पहले ताबूत के पास ले आई और उसे हुक्म दिया, इस ताबूत के अंदर लेट जाओ। जमशेद उसके हुक्म का गुलाम था। वो ताबूत में लेट गया। शेवानी बदरू ने कहा, जब तक मैं वापस नहीं आती तुम इसी जगह लेटे रहो, और उसके बाद वो चली गई। जमशेद की याददाश्त अब धुंधली पड़ गई थी। उसे ये तो याद था कि वो कौन है और इस असीब कदे में कैसे आया है, मगर ये सब कुछ उसे जहन पर बहुत ज़्यादा जोर डालने के बाद याद आता था। उसकी सोचने की सलाहियत कमज़ोर हो गई थी और उसके दिलो दिमाग पर एक ही ख्याल गालिब था कि वो शिवानी बदरू के हुक्म का पाबंद है और उसे वही करना है जो शिवानी उसे कहेगी। वो ताबूत में एक जिंदा लाश की तरह बिल्कुल सीधा लेटा था। असीब ज़दा बोसीदा और नीम तारीक कमरे की छत के साथ जाले ही जाले लटक रहे थे। उसने एक लम्हे के लिए उठकर कमरे का जायजा लेना चाहा, मगर वो ताबूत में से उठ ना सका। ताबूत ने उसे ऐसे जकड़ लिया था कि वह उसी तरह लेटा छत के जालों को तकता रहा।